तुमने चांद पे जाने वाले मिशंस के बारे में तो बहुत सुना होगा, चंद्रयान हो गया या आदित्य मिशंस हो गए, ठीक है, नासा भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। लेकिन कभी सोचा है कि सन पे कैसे मिशन कोई किया जा सकता, किस हिसाब से होगा और कैसे आप सूरज पे जाओगे, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, सारी चीज़ें हैं, वो कैसे हटाओगे। तो अभी जून 2025 में नासा ने ही सोलर ऑर्बिटर मिशन जो किया है, जो सूरज के साउथ पोल की पहली बार हाई रेजोल्यूशन इमेज लेके आया है। जो तस्वीरें हैं ये टिल्टेड ऑर्बिट है आपका, वहीं से ली गई है और एक ऐसा एंगल है जो पहली बार मिला है, क्योंकि अब तक सारे मिशन सिर्फ सन के इक्वेटर के आसपास घूमते थे। ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये बल्कि एक फिलोसफिकल लेसन भी है। जब नज़रिया आप इसके बदलता है ना, तो नतीजे भी बदल जाते हैं, ये चीज़ देखी जाती है। जैसे चंद्रयान 3 ने साउथ पोल ऑफ मून को छू कर हिस्ट्री बनाई थी, वैसे ही सोलर ऑर्बिटर ने सूरज के पोल को देखकर एक नया एरा ऑफ सोलर एक्सप्लोरेशन शुरू की है। अब बैकग्राउंड क्या है इसका, देखो, जो एलिप्टिक प्लेन होता है या आप काल्पनिक फ्लैट डिस्क की तरह जिस चीज़ को बोल सकते हो, अर्थ और उसके बाकी प्लैनेट्स हैं ना, सन के अराउंड घूमते हैं ऑर्बिट में, और जो लिमिटेशंस आपकी ट्रेडिशनल स्पेस क्राफ्ट्स और जो प्लेन हैं उनमें घूमते हैं, वो चीज़ देखी जाती है। इसी वजह से हम सिर्फ सूरज का इक्वेटोरियल व्यू देख पाते हैं एक तरफ से, और जो पुराने भी अटैम्प्ट थे इस पे, नासा ने पहले भी कोशिश की थी। जो नासा का उलिसिस मिशन था 1990 में, वो पोल्स के ऊपर तक गया था, लेकिन कोई कैमराज नहीं थे उस पर। अब सोलर ऑर्बिटर ने PHI और EUI एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पोल को देखना बेसिकली पॉसिबल बनाया। अब की थॉट प्रोसेस क्या है, की ब्रेक थ्रू क्या है, देखो, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि साइंटिस्ट ने साउथ पोल के हाई रेजोल्यूशन इमेज को देखा है, या वो खींच के लेके आए हैं। ये रीजन अब तक अनएक्सप्लोर्ड था। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है, देखो, जो पोलर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ड्राइव करती है सन के स्पोर्ट्स को, सोलर फ्लेयर्स को, कोरोनल मास इजेक्शंस को, और ये सब डायरेक्टली अर्थ पर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं आपके, GPS होते हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इशू करती है। अब जो सन का स्पोर्ट है सैटेलाइट तक, वो पोलर फील्ड्स को लेके आता है महातवा की तरह, ठीक है। जो 11 साल पुराना सोलर साइकिल है, वो सूरज का मैग्नेटिक फील्ड है जो हर 11 साल में रिवर्स होता है। और जो प्रेडिक्शन गैप्स हैं आपके, मॉडल्स एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि पोलर डेटा यहाँ पे मिलता ही नहीं। और जो सोलर ऑर्बिट्स हैं, बेटर फोरकास्ट करना, बेसिकली सोलर स्टॉर्म्स को देखना, वो सारी चीज़ें हैं। अब जो प्रोटेक्शन है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की, सैटेलाइट की और नेशनल ग्रिड सिस्टम्स की, वो यहाँ पे मिलती है। और स्पेशली ज़रूरी है कि जब हम सैटेलाइट डिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, 5G हो गया, GPS हो गया, टेलीकॉम हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखा जाए। इंडिया का स्पेस मिशन भी अगर बात करते हैं माइलस्टोन्स की, तो चंद्रयान 3 है, उसने प्रूव किया था कि इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है मून के साउथ पोल पर, जो एक कॉम्प्लेक्स और अनएक्सप्लोर रीजन था। और आदित्य L1 हो गया, जो आपका इसरो का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है, जो आपका पॉइंट है सूरज का, उसको ऑब्जर्वेशन करेगा और जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेगा सोलर रेडिएशंस की, एडवांस वार्निंग्स देगा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की। और इंडिया के पास टैलेंट, टेक और साइंटिफिक दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अब जो सोलर ऑर्बिटर जैसे एलिप्टिक मिशंस हैं, उस पर ग्लोबल कोलैबोरेशंस का समय है, ठीक है। अगर तुम ये देखो, जो फ्यूचर है सोलर ऑर्बिटर का, वो अभी स्पेसक्राफ्ट 17 डिग्री टिल्ट पे है, और 2026 तक ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। लेकिन 2030 तक ये 33 डिग्री इंक्लिनेशन अचीव करेगा, जो नॉर्थ पोल की भी क्लियर इमेजेस आ जाएंगी। डेटा को आप सोलर प्रोब्स या ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यही आपका होलिस्टिक मॉडल्स को देता है। फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव्स देखो तो वो चीज़ है कि एक छोटी सी बेसिकली टिल्ट है जिसको हमने सूरज को एक नया रूप मिल गया, जिससे जैसे इंजीनियरिंग में ऑर्बिट चेंज होता है वैसे ही है, और वैसे ही आपकी सोच बदलकर देश भी बदला जा सकता है। यहाँ पे बात है क्यूरोसिटी और कोलैबोरेशंस की। जो इसरो है वो प्लान कर रहा है, जो मिशन आपके बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रीजन, कोलैबोरेशन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है ESA के साथ, नासा के साथ, आपके JAXA के साथ, फॉर जॉइंट प्रोग्राम्स आपके, और उन एक्सरसाइजेस को यूज़ करके डेटा शेयरिंग और AI मॉडल को यूज़ कर रहा है, जिसमें आप इंटीग्रेट कर सको ग्लोबल सोलर डेटा को प्रेडिक्शन मॉडल के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी रीसाइलेंस कर रहा है, जिसमें आप बूस्ट कर सको सैटेलाइट प्रोटेक्शन सिस्टम्स को एक बेटर स्पेस वेदर अलर्ट के साथ। सोलर ऑर्बिटर का क्या है, साउथ पोल है, और इमेजिनिंग साइंटिफिक और सिंबॉलिक सक्सेस की तरह काम करता है। जैसे चंद्रयान ने मून को डिकोड किया था, वैसे ही सूरज का जो सीक्रेट्स हैं हमारे सामने खुलने लगे हैं।
जो आप बिगनिंग ऑफ सोलर रेज देखो, जहाँ पे स्लाइड आपका शिफ्ट होता है एंगल्स में, जो रिवील्स करता है मास शिफ्ट्स की तरफ अंडरस्टैंडिंग में। और सूरज भी वही था, पहली बार बेसिकली नज़रिया देखने का बदला है जिस हिसाब से आपने चीज़ें अचीव कर पाए हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल्स या